हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराने जा रहा हूं, यानी एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो ये इन क्वेश्चनों में कुछ तो हमने प्रीवियस ईयर के जो रेलवे में आए हुए हैं, कुछ वो क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज होता क्या है, समलंब होता क्या है। तो देखिए, समलंब ये इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो एडी है, यानी ये भुजा जो एडी है वो बीसी के समानांतर है, यानी पैरेलल है। सो एडी इज पैरेलल टू बीसी, लेकिन ये इक्वल नहीं है इसके, देखिए ये इक्वल नहीं है। और दूसरा हम देख पा रहे हैं कि ए बी और डी सी ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये समांतर नहीं है, ठीक है, ये समांतर भुजाएं नहीं हैं। तो ये दोनों माने ए बी और सी डी ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग इनकी डिस्टेंस यानी दूरी, इनकी लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। सो ए बी एंड सी डी आर नॉन पैरेलल साइड्स। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है हमारी? ए डी और बी सी। इसको हमने क्या माना है? इसको ए डी को ए माना है और बी सी को बी माना है। तो इसको हमने लिख दिया 1/2 विद इन ब्रैकेट लिख दिया, क्योंकि इसमें योग है यानी प्लस करना है। सो ए प्लस बी कर दिया इसको, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय यानी गुणा करके उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी यानी ये हमारा एल्टीट्यूड है। ये क्या है? हमारी लंबवत दूरी, लंबवत दूरी है, ठीक है, ए से लेके ई तक। इसको हमने एच से डिनोट किया है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय एच कर दिया। तो यानी समलंब का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो इस तरह से आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगाना है। अब देखिए इसके फटाफट हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर हैं। तो ये हमारी समांतर भुजाएं हैं, यानी ए डी में जो ए की वैल्यू है वो कितनी लेंगे हम? 1.5 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.5 मीटर। देखिए मैं इसको आराम आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो अब देखिए इसमें 1.5 है और दूसरी बी सी जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, लंबी कितनी लंबी है? 2.5 मीटर। तो ये इसकी लंबाई हो गई। अब उसमें कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है यानी लंबवत दूरी यानी h, तो ये कितना दिया हुआ है? h बराबर दिया हुआ है हमें 6.5 यानी 6.5 मीटर। बस अब हमें इसके सूत्र रखना है, तो हम क्या लिखेंगे? समलंब, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे यहाँ पे कि क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, हमने अभी सूत्र क्या देखा था? 1/2 गुणा और दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग यानी ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की दूरी यानी एच। तो अब इसको सूत्र में रख देते हैं। तो 1/2 और गुणा में ए हमारा कितना था? 1.5 यानी 1.5 धन बी कितना है? 2.5 और गुणा में है एच यानी उसके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी। तो ये एल्टीट्यूड 6.5 हो गया। तो इस तरह से 1/2 गुणा और ये 2.5 और 1.5 यानी 2.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया और 6.5 यहाँ पे है। अब देखिए नीचे से ऊपर कट जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, 2 दूनी 4 कट गया। तो अब इसका 6.5 का डबल यानी 6.5 को 2 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। और ये क्या है? क्षेत्रफल है, इसलिए ये होगा 13 वर्ग मीटर। तो 13 वर्ग मीटर यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप चाहें तो अपने आप से खुद से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया निकालना है, ठीक है। हुज पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यानी जो पैरेलल साइड्स हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, वो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी हाइट बराबर कितनी दी है? एल्टीट्यूड कितना दिया है इसका? 4 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू
1/2 और विद इन ब्रैकेट a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी डिस्टेंस, जी अपना क्या हो गया एल्टीट्यूड, सो h मल्टीप्लाइड बाय h। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख दे जाते हैं 1.2 इंटू, और a की वैल्यू हमारी है 10 यानी 10, और b की वैल्यू है हमारी कितनी, b की वैल्यू है 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12, और गुणा में हमें हाइट लेना है, तो हाइट कितनी है 4 है, तो इसको पहले तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 to the 4, 2 दूनी 4 हो गए, और यहाँ पे 10 और 12 22 हो गए, 22 हो गई, और 22 इंटू 2 यानी कितना आ गया इसका 44, 44 क्या आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 44 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है एक समलंब का क्षेत्रफल 105। अब इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 9 मीटर और 12 मीटर हैं, यानी इसमें ए दिया है 9 मीटर और बी दिया है कितना 12 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और उसकी समलंब की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, यानी हमें h फाइंड करनी है। तो एरिया हमें दिया हुआ है, तो हम पहले तो सूत्र ही लिख लेते हैं। सूत्र में बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कितना a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे h, यानी उनके बीच की जो लंबवत दूरी है, तो ये सूत्र है। और इस सूत्र में हम क्षेत्रफल कितना दिया है समलंब का 105, तो यहाँ पे लिख देते हैं 105 बराबर 1/2 और गुणा में a धन b, यानी a कितना है हमारा 9 है और b कितना है 12 है, और हाइट हमें निकालनी है, इसकी h हमें फाइंड करना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आगे, तो 105 बराबर 1/2 और गुणा में 12 और 9 21 हो गए, तो 21 गुणा h। अब इसमें देखिए इसको डायरेक्ट काट सकते हैं आप, 21 पंजे 105, यहाँ पे 21 को 5 टाइम्स करोगे तो 105 आ जाएगा, और ये 5 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा h बराबर 5 गुणा 2 और बराबर क्या आ गया 10, ये आ गया हमारा 10 मीटर। तो 10 मीटर ये हमारा उत्तर आ गया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल 3 के जैसे ही है, तो इसको आप खुद से लगाने का प्रयास करें। वैसे मैं भी लगा के बता देता हूं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 और विद इन ब्रैकेट a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय h। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे एरिया कितना दिया है 440, तो यहाँ पे हम 440 लिख देते हैं। 440 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस बी। अब a प्लस बी देखिए कितना कितना दिया है यहाँ पे, इसमें हम देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि ये वाली लंबाई 30 दी है, तो हम इसको नीचे वाले को 30 मान लेते हैं। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे कुछ भी कर सकते हो इसमें, 30 14, ठीक है। तो ये कितना है 30 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर है, और हमें h फाइंड करनी है, एरिया हमें दिया हुआ है। तो a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 14 प्लस 30 और मल्टीप्लाइड बाय h। तो ये हो जाएगा 440 यानी 440 बराबर 1/2 और गुणा यहाँ पे 30 प्लस 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 44 यानी 44, और इनटू में h है। अब देखिए 44 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 44 से कम 44 और 0 का 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 10 दूनी 20। तो ये 20 इसका क्या आ गया, ये 20 हमने क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालनी थी, तो 20 सेंटीमीटर आ गई इसकी डिस्टेंस। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 4 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें कितना दिया है क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर एवं दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये तो समांतर भुजाएं होंगी, अब समांतर भुजाएं निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनका अंतर दिया हुआ है, तो अंतर दिया है, तो अगर मान लीजिए हम मान लें कि लंबी जो भुजा है इसकी समांतर भुजाओं में वो अगर x है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी उससे 4 कम होगी, यानी x - 4 होगी, ठीक है।
अगर हम बड़ी भुजा को x मान लें तो उससे 4 सेंटीमीटर अंतर उनका 4 का है, तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम सूत्र वही लगाएंगे हम इसमें, तो हम क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिखेंगे, क्षेत्रफल सूत्र वही लगाना है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुणा में a धन b और मल्टीप्लाइड बाय में h आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिए 475 दिया हुआ है और बराबर 1/2 और गुणा में यहाँ पे a और b, तो अब a और b में कोई भी मान लीजिए, चाहे ये x माइनस 4 को इसको मान लीजिए a, तो x माइनस 4 और एक दूसरी भुजा क्या है, x है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना, ये भुजा हमारी x माइनस 4 थी और प्लस में a प्लस b करना है तो ये x हो गया। तो इस तरह से और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे हम, h करेंगे, तो इनकी भुजाओं की लंबवत दूरी यानी कितनी दी है, h कितनी दी है, 19 दी है यहाँ पे, तो इसको हम 19 लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि अब आपको इससे क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा क्या है। तो देखिए अब 475, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 475 और बराबर 1/2 और गुणा में यहाँ पे देखिए x और x कितना हो गया, 2x माइनस 4। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे 19 है, इनटू में क्या है, 19 है। तो अब इसको 19 से देखते हैं ये कटता है क्या, 19 दूनी 38, देखिए 19 दूनी 38, अब बचे यहाँ पे 2 और 7 9 और ये हो गए 95, तो 19 बना 95 यानी 25 टाइम कट गया ये। ठीक है, 25 टाइम कट गया, तो अब इस 25 को और इसको हम गुणा कर सकते हैं, कैंची गुणा, क्योंकि ये 19 तो कट गया ना, 19 से कम 19 और ये कट गया, तो अब 25 गुणा 2 यहाँ पे लिख लेते हैं इस साइड में, तो 25 गुणा 2 बराबर 2x और माइनस 2x, या फिर ऐसे करो इसको कि यहाँ पे देखिए 25 गुणा 2 कर दिया, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लोगे तो x माइनस 2 होगा, तो इसका सीधा सीधा उड़ा दीजिए इसको, तो 2 से 2 कट गया, तो 25 बराबर x ऋण 2, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो धन में हो जाएगा, तो ये 25 धन 2 बराबर x, यानी क्या हो गया, ये हो गई x बराबर, इसको आगे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर 25 और 2 27, तो 27 आ गई इसकी। अब देखिए 27 कौन सी आई, बड़ी भुजा आई, तो 27 बड़ी भुजा आई, तो दूसरी वाली क्या होगी, उससे 4 कम होगी, तो x बराबर इतना है, तो x माइनस 4 बराबर कितना होगा, 27 माइनस 4 बराबर 23, यानी उत्तर क्या हो गया आपके, 27 और 23 सेंटीमीटर में आएंगे, तो 27 और 23 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 27 और 23 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, इसको आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 6 करते हैं, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 105 centimeter square and its height is 7 centimeter. If one of the parallel side is longer than the other side by 6 centimeter, find the two parallel sides. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बस उसमें अंतर दिया था, इसमें क्या है, ये बड़ी दिखा रहा है कि एक दूसरे से बड़ी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, समांतर भुजाओं में एक भुजा हम मान लेंगे x, तो दूसरी भुजा को क्या मान लेंगे, उससे क्या है, लॉन्गर है, कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो x प्लस 6, बस इतना ही करना है। मतलब इसको अगर हमने x माना तो इसको क्या है, x प्लस 6 मान लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि वो कह रहा है कि इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, यानी हाइट बराबर इसमें 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हाइट बराबर इसमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसमें निकालना क्या है, फाइंड द टू पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स ही निकालनी है, तो इसमें हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय विद इन ब्रैकेट a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी 105, तो यहाँ पे हम 105 रख देंगे, और इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी क्या है हमारा, देखिए a हमने माना था x सेंटीमीटर और b को कितना माना था, x प्लस 6, तो इसमें बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे और यहाँ पे x प्लस 6 भी लिख देंगे, और इनटू h कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको कैलकुलेट करना है सिर्फ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले तो इसको इससे यहाँ पे ही काट देते हैं, देखिए 7 से ये 105 कट जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 3 7 35 हो गए, 7 पंजे 35, तो ये 15 हो गए। अब देखो ये 15 और 2 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 गुणा 2 ये आ गए, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया देखिए 2x प्लस
6, 2x प्लस 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो ऐसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 30 रख दीजिए और ये 6 जो है ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड में, तो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए 30 में से 6 घटाइए तो 24 आएगा, तो 24 बराबर 2x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 24/2, यानी ये 12 बार कट जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। x कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरी पैरेलल लाइन, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड 2 पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स निकालनी है। तो एक हमने x मानी थी, दूसरी क्या मानी थी, x प्लस 6 मानी थी, तो इस 12 में 6 और जोड़ दीजिए, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसके आंसर क्या हो गए, दोनों साइड्स जो है 2 पैरेलल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो ये इसके आंसर्स हो गए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो अब देखिए इसमें एक समलंब की समांतर भुजाएं जब अनुपात में दी हूं तो इसमें हम एक वेरिएबल अपनी तरफ से ले लेंगे। तो इसमें 2:3 दिया है, तो हम मान लेंगे कि इनकी लंबाई क्रमशः 2x और 3x है, ठीक है। तो ये हमने लंबाई मान ली 2x और 3x, ठीक है, समांतर भुजाओं की। अब इसमें हमें सबसे लंबी भुजा की, ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई निकालनी है, और न्यूनतम दूरी, इसमें न्यूनतम दूरी को हम एल्टीट्यूड या हाइट ही बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूनतम दूरी होती है, जो लंब होता है ना वो न्यूनतम दूरी होता है। तो यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है इसकी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, और समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ 480। तो सबसे पहले तो हम सूत्र लिखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुणा में a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय h। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है, 480, तो हम 480 यहाँ पे लिख देते हैं, और बराबर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे a प्लस बी, तो a कितना है हमारा 2x और प्लस b कितना है 3x, और मल्टीप्लाइड बाय ये कितनी है एल्टीट्यूड, यानी इसकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इंटू 12। अब देखिए पहले तो इसको काट दीजिए, 2 ही 6 12 जी, नीचे ऊपर का कट गया। अब ये बराबर वाले में ऊपर ऊपर के कट जाएंगे, तो इसको काट दीजिए, 6 एकम 6 और 6 8 48। तो अब ये कितना हो गया, 0 का 0 आ गया, 6 8 48, 0 का 0, तो 80 आ गया। तो अब देखिए कितना सरल हो गया, 80 बराबर हो गया 3 और 2 5x। अब 5 से फिर काट दीजिए, बराबर में है, तो 16 5 80, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया हमारा 16, x बराबर 16 आ गया। तो अब हमें लंबी भुजा, इसमें लंबी भुजा निकालनी है। तो लंबी भुजा क्या हो जाएगी, लंबी भुजा बराबर 16, तो x की वैल्यू आई, और लंबी भुजा कितनी है, 3x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 16, सो 16 × 48, यानी ये 48 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम बी 52 सेंटीमीटर। अब ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, पेरीमीटर दे दिया है इसमें, देखिए परिमाप दे दिया, ट्रेपीजियम का परिमाप। अब ट्रेपीजियम का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, पूरा परिक्रमा, यानी AB प्लस AD प्लस DC प्लस BC, ये चारों को जोड़ दो तो वो परिमाप हो गया, ठीक है। तो अब वो कह रहा है इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसमें वो कह रहा कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी AB और CD वो इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 है। अच्छा, इफ एंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या है, हाइट, तो इसका h की वैल्यू कितनी दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये a और b की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्योंकि सूत्र क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू h। तो a प्लस बी हमें a और b की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 52,
ठीक है। अब पेरीमीटर में से, अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम इसको अगर अलग अलग क्लैरिफाई करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम कि ए बी और प्लस डी सी और प्लस ए डी और प्लस बी सी, ये चारों का जो योग है ना वो 52 है। अब ए बी और डी सी दोनों बराबर बराबर हैं तो यहाँ पे 10 प्लस 10 लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस ए डी प्लस बी सी, ए डी को हमने क्या मानना है, ए फॉर्मूले में, और बी सी को बी मानना है, इज इक्वल टू 52। तो अब इसको 10 प्लस 10 20 हो गया, तो ये 20 को हम 20 को उस साइड में ले जाएंगे, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 52 माइनस 20, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओवरऑल हमारा 32 आ गया। देखिए 32 आ गया, और हमें a प्लस बी फॉर्मूले में चाहिए, तो अलग अलग की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो इसकी डायरेक्ट अपन कंबाइंड वैल्यू रख देंगे और इंटू एच, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, बस हो गया सवाल। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, तो 1/2 यानी 1/2 गुणा, और a प्लस बी कितना है हमारा 32 यानी 32, और गुणा में यहाँ पे ये है 8। अब इसको काट दीजिए, 2 से ये 16 बार कटा, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 16 × 8 128, 16 8 दा 128, सो ये 128 क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लें तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, और इसीलिए मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल धीमे धीमे आराम आराम से बताऊं, क्योंकि कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जिनको देर से समझ में आता है, पर वो भी अच्छा दौड़ में अच्छे साबित होते हैं। तो मुझे तो सबको लेके चलना है, तो जो लोग तेज़ी से समझ जाते हैं वो इसको फटाफट जल्दी जल्दी आगे आगे स्पीड में चला सकते हैं वीडियो को, और जिन लोगों को थोड़ा आराम आराम से समझना है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो आराम से चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।